अनुभवं पाथ्य साङ्ख्यमणवजम् केवलिपहो पणिज्य दुणयतिमीरं जीर्णं नमः। गति गति जय सब कोई कहे, गतियों का मर्म न जाने कोय, आत्म को जाने बिना गतियों का फेर मिटे ना कोय, गतियों का फेर मिटे ना कोय। जजमेंट ये जो पेपर आप लोग दीदी। को सामने दिया गया है, जय जिनेन्द्र, कल आपने तो बोला ये था पेपर आप लोग डांस के जो मास्क का सामने आपने है बोला था वो दीदी मैंने कल। 2003 में बनाया था। हाँ, मैं अपनी बात बोलूं फिर आप अपनी बात बोलिएगा। जी दीदी। तो मैंने ये पेपर 2003 में बनाया था और उसके बाद इसमें काफी कुछ प्रश्न बाद में भी डाले थे, लेकिन वो अभी ये लॉकडाउन के कारण उसको अपन टाइप नहीं करवा पाई मैं, वो सिर्फ कॉपी में ही लिखे हुए हैं। वो प्रश्न अपन यहाँ से, इसलिए वो एक्स्ट्रा प्रश्न को जो उसमें नहीं दिख रहे हैं पेपर में, तो वो अभी फिर उसके बाद में डाले थे। और ये पेपर तो 2003 में बनाया गया था। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? कल आप कुछ बता रहे थे डांस मास्क से रिलेटेड कि मच्छर कैसे बनते हैं, फिर आपने बताया था मुनिराजों का भी कुछ होता है डांस मास्क से रिलेटेड, तो उस बात को आप थोड़ा खुलासा कर दीजिए। देखो, वो 10 मस नाम का परिसर होता है ना, परिसजय होते हैं। मुनिराज 22 प्रकार के परिसह जयी होते हैं, मतलब उन परिसह जयी अर्थात उन परिसों पे विजय प्राप्त करे। तो दंस मसक, उसमें दंस मसक नाम का भी एक परिसह है। तो उसका अर्थ ये होता है कि मुनिराज अगर वन जंगल में रहते हैं या नगर में रहते हैं और उनको मच्छर इत्यादि जब काटते हैं तो उनको हटाने का विकल्प नहीं आता है, उसको हटाते नहीं हैं। क्यों नहीं हटाते हैं? वो इसलिए नहीं हटे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो जो काटा है वह ये शरीर को काटा है, ये पुद्गल को काटा है। मैं तो चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ, मुझे कोई मच्छर काट सकता नहीं है। इतना निर्णय और इतना विश्वास होने के कारण वे मच्छर को हटाते नहीं हैं। उसको दंस मसक नाम का परिसही जयी ऐसे मुनिराज होते हैं। तो इस प्रकार की अपन ने चर्चा की थी। पूर्व में अपन ने चर्चा की थी कि हाथी की पर्याय प्राप्त होने का क्या कारण है। बहुत अधिक ना भक्षण करने का भाव हो, बहुत अधिक शरीर को पुष्ट करने का भाव हो, ये रेसलर वगैरह ये सब होते हैं ना। और उसके बाद फिर ये डांस मच्छर पर्याय के आशय के कारण बताए थे कि देवसास गुरु की सामने सामने तो स्तुति करे, सामने सामने तो प्रशंसा करे, और पीठ पीछे उनकी निंदा करे या पीठ पीछे उसका विश्वास नहीं हो, वो तो किसके समान है? जैसे मिरर होता है ना, सामने जाओ तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और दूर जाओ कैसा है, अप्रैल फुल अप्रैल फुल। तो इस प्रकार से दोनों ही परिस्थितियों में हम विचार करें कि कोई निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, तो ये मच्छर की पर्यायों के आश्रय के कारण है। ये सामने सामने तो बहुत प्रशंसा करे और पीठ पीछे उसकी निंदा करे। तो आखिर तो ये मायाचारी ना, और मायाचारी से तिर्यंच पर्याय के आश्रय के कारण होते हैं। तिर्यंच पर्याय कैसी है, मिलती है, इतनी पूर्व में हमने चर्चा की थी। उसके बाद फिर हमने चर्चा की थी यहाँ पर किस पुण्य के उदय से सुंदर शरीर मिलता है। दूसरों के सुंदर को देखकर प्रसन्न हुए होंगे और कैसा है, उसकी निंदा नहीं की होगी और अपने रूप पर अभिमान नहीं किया होगा, इत्यादि परिणामों से ये सुंदर शरीर प्राप्त होता है।
एमपी में एक मांडव स्थान है, वहां पर रानी रूपमती का महल बना हुआ है। वो महल का नाम ही रानी रूपमती रखा हुआ था। तो ये सब पूर्व में हमने जैसे परिणाम किए हैं उसका वैसा फल प्राप्त होगा, क्योंकि हमारी चर्चा ही चल रही है कि इन परिणामों का फल क्या होगा। अब आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मनुष्य होकर भी जल काई, पृथ्वी काई, अग्नि काई आदि कहला सकते हैं? क्या प्रश्न है आपके? इसमें 11 प्रश्न है। क्या मनुष्य होकर भी जल काई, पृथ्वी काई, अग्नि काई, वायु काई, वनस्पति काई कहला सकते हैं? मतलब हम है पंचेंद्रिय, द्रव्य से हम पंचेंद्रिय हैं, लेकिन भाव से हम एकेंद्रीय कहला सकते हैं। 5 प्रकार के स्थावर होते हैं ना, तो क्या हम एकेंद्रीय कहला सकते हैं? बोले हाँ, कहला सकते हैं। मनुष्य होकर दबाने का पहले सामान्य चर्चा करेंगे, फिर उसका विशेष विस्तार करेंगे। जो मनुष्य होकर भी दूसरों को दबाने का परिणाम हो, ये पृथ्वी का ही आश्रय के 2 कारण हैं। एक तो दबाने का परिणाम और दूसरा छुपाने का परिणाम। हर बात को छुपा लेना, हर बात को ये करना, ये 2 कारण से उसका खुलासा करेंगे। उसके कारण ये पृथ्वी का ही कैसा है, वर्तमान में भी हम त्रस्त होकर ही भी कैसे हैं, स्थावर के समान है। और जिसको जल का ही बहुत ज्यादा पानी पसंद है, स्विमिंग और ये रेन डांस और ये और फाउंटेन और बहुत ज्यादा ये पसंद है ना, जैसे बॉम्बे में सी साइड घर बनाए जाते हैं, वो समुद्र को देखते हैं, वो समुद्र ही दिखना चाहिए, सी ही दिखना चाहिए। और उन परिणामों में कभी कदाचित आयु का बंध हो ना, तो बस उसी समुद्र में हम मगरमच्छ बन जाएंगे। और वर्तमान में भी अगर हमें पानी पानी बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो हम कैसे त्रस्त होके स्थावर के समान है। और कैसे हैं, ईर्ष्या का भाव अग्नि का ही जीव का आश्रय के कारण है। हवा ना, बहुत ये पैराशूट ये वो इसमें करना ना, तो ये सब कैसे हैं, इसके वायु काई के आश्रय के कारण है। तो मनुष्य होकर भी कैसा स्थावर है। और मैचिंग 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 का परिणाम हो, सब आजकल मैचिंग होते हैं ना, यहाँ तक कि बाल भी मैच कर लेते हैं, नेल पॉलिश भी मैचिंग, लिपस्टिक भी मैचिंग, सब मैचिंग मैचिंग का परिणाम हो ना। तो ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाएगा, जहां जैसे इल्ली होती ना, वो ग्रीन होती है, शरीर भी उसका ग्रीन, पेड़ भी ग्रीन, पत्ते भी ग्रीन, डालियां भी ग्रीन, सब ग्रीन ग्रीन ग्रीन। क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। देखो, जो ये पृथ्वी काई की अपने यहाँ बात आई ना, तो तत्वार सूत्र में ये पृथ्वी काई के कैसे हैं, आश्रय आश्रय के कारण की अपने बात की, तो 4 प्रकार के पृथ्वी काई के 4 भेद बताए हैं। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब ये जो हमें सामान्य पूरा फैलाव दिख रहा है ना, ये पृथ्वी। और फिर पृथ्वी काई मतलब जिसमें कैसा है, पृथ्वी काय और पृथ्वी, पृथ्वी काई और पृथ्वी जीव, ये 4 भेद है इसमें। तो पृथ्वी काय मतलब फैलाव, पृथ्वी काई, हाँ, और उसके बाद फिर कैसा है, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक में पृथ्वी काय सहित, और पृथ्वी काय में मतलब कैसा है, जिसमें जीव निकल गया हो। पहले पृथ्वी, पृथ्वी मतलब पूरा जो हमें ये फैलाव दिख रहा है, ये पृथ्वी। फिर पृथ्वी काय मतलब जिसमें से कैसा है, शरीर आत्मा निकल गया हो, मात्र उसकी काय ही रही है। और पृथ्वी कायिक मतलब पृथ्वी में जो, वो पृथ्वी में जो जीव रहता है उसको पृथ्वी काई, और पृथ्वी जीव, 4 भेद। तो पृथ्वी जीव, पृथ्वी अर्थात मतलब वह विग्रह गति में वह जीव जो अब आगामी पर्याय में पृथ्वी काय में जाने वाला है, कायिक में जाने वाला है, ऐसा जीव कैसा है, पृथ्वी जीव। तो 4 भेद हुए ना,
पृथ्वी, पृथ्वीकाय, पृथ्वीकायिक और पृथ्वीजीव, ऐसे पांचों स्थावर के 4-4 लगा देना। तत्वार सूत्र में इसकी चर्चा आएगी। तो अब अपना पहला अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि पृथ्वी। तो पृथ्वी, देखो पृथ्वी का जो जीव होता है ना, उनके शरीर का आकार मसूर के आकार होता है, जैसे लंबगोल, ऐसा मसूर के आकार के होते हैं। देखो कोई साइंटिस्ट इतने रिसर्च कर लिए लेकिन आकार नहीं बता पाए, और हमारे भगवान महावीर सुपर साइंटिस्ट, उन्हें पांचों स्थावरों आकार भी बताए कि किस आकार के हैं। जो पृथ्वी का ही जीव का है वह कैसा है, मसूर आकार के हैं। तो हम मनुष्य होकर क्या पृथ्वी कहला सकते हैं? देखो इसको दबाने का नाम हो ना, बस का नेचर बसीन करता है, सबको दबाने का परिणाम। मेरी ही चली, मेरे आगे कोई शब्द नहीं बोले, मैंने जो है वो सत्य है। देखो मेरे आगे लोग चुप रहते हैं, कोई एक शब्द भी नहीं बोला है। इस प्रकार के जिसके परिणाम होते हैं ना, वह कैसा होता है, जिसका बॉसी नेचर होता है, वह मनुष्य होकर भी कैसा है, पृथ्वी का एक जीव है। और आगामी इन्हीं परिणामों में कदाचित आयु का बंद हो गया तो वो कहाँ जाएगा? बोले वो पृथ्वी काय में जन्म लेगा, स्थावर पर्याय में। और स्थावर पर्याय कैसे 3 मोड़े वाली होती है, विग्रह गति में जो आती है ना चर्चा, तो ज्यादातर जिसके 3 मोड़े होते हैं ना, वो स्थावर पर्याय में उनका जन्म होता है। ऋजु गति से तो सिर्फ सीधा एक समय में जन्म होता है, जहां भी जाना हो। और अगर इसको गोमुत्रिका गति कहते हैं, बहुत आड़े तिरछे परिणाम हो ना, तो आड़ी तिरछी गतियां मिलती है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से बहुत कैसा है, पर पदार्थ अपनी ही, देखो फिर विचार करना है ना। अगर अपने को ऐसा विचार हो ना, तो कि सब दुर्ली ही चले, तो विचार करना सबसे पहले कि शरीर पर अपनी चलती है क्या। हम नहीं चाहते कि हमारी कमर में दर्द हो, हम नहीं चाहते कि हमारा वेट बढ़े, हम नहीं चाहते कि हमारा वेट कम हो। सबसे पहले तो हम अपने शरीर पर विचार करें कि शरीर पर हमारी चलती है क्या। जब शरीर पर ही हमारी चलती नहीं है, तो हम शरीर से भिन्न पर पदार्थ हमारे अनुसार परिणमन कर सके, ये बात कितनी सत्य है। तो इस प्रकार से जहां अपनी चलती नहीं हो, एक जगह ऐसा लिखा है कि जहां अपनी चलती नहीं हो वहां से चलते बनो। शरीर पर अपनी चलती नहीं है ना, पर पदार्थ पर अपनी चलती नहीं है ना, चलते बनो। अर्थात चलते बनो, अर्थात उपयोग वहां से आप हटा लो। तो और देखो सबसे सरल है पर पदार्थ में अपनी चलाना, ये तो बहुत कठिन कार्य। चले नहीं चले, ये पुण्य पाप कर्म के अधीन है। आपका पुण्य का उदय होगा तो पशु भी आपकी बात मान लेंगे, और आपका पाप का उदय होगा तो आपके पुत्र पुत्रादि भी आपके अनुकूल प्रवर्तन नहीं करेंगे। अब इस पृथ्वीकाई जीव का अभाव कैसे होगा, तो हम विचार करें। देखो अगर हमें सबके दबाने के परिणाम हो ना, तो ये जो पृथ्वी है ना, चींटी से लेकर हाथी तक सब इस पर पैर रख के चलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा दबाने के परिणाम होंगे। तो इन पर्यायों में ऐसी आयु का बंद हो जाएगा कि हम कैसे हैं, पृथ्वी का ही जीव बन जाए, तब हमको दबाएंगे। और हम
एक शब्द भी मुख से बोल सकते नहीं हैं। और अगर इन पर्यायों में नहीं जाना हो तो विचार करें कि सब भगवान आत्मा है। बदा भगवान आत्मा छे और बदा भगवान आत्मा था। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। छोटे बड़े की भावना मान का आधार है। संयोगों की दृष्टि से देखेंगे तो छोटा बड़ा दिखाई देगा, और स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो कोई छोटा बड़ा दिखाई देगा नहीं। इसलिए ये विचार करना कि अगर हमको ये इस प्रकार का दबाने का विचार हो तो ऐसी ऐसी पर्यायों में कैसा है हमारा जन्म हो जाएगा। फिर हम जलकाई जीव का विचार करें। जलकाई जीव का हम विचार करें कि जलकाई जीव में देखो, जलकाई जीवों की कैसी पर्याय होती है। जो जलकाई जीव होते हैं, देखो इसमें कुछ बातें और है कि पृथ्वी काई में जीव आ जाए तो वैसा का वैसा ही रहता है। क्या कहा? पृथ्वी का ही जीव में अगर कोई जीव आएगा ना तो वैसा का मतलब उसके शरीर, वह शरीर जीव निकल जाएगा लेकिन वो शरीर का आकार प्रकार वैसा ही बना रहेगा। और ये पृथ्वी का जीवों की उत्कृष्ट आयु 22 सागर की, मतलब उत्कृष्ट अगर वैसा का वैसा बना रहेगा तो 22 सागर तक वैसा का वैसा बना रहेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार तो आकार देखकर पता नहीं कर सकते हैं ना। पृथ्वी का, जल का, अग्नि का और वायु, ये चार आकार तो देखकर पता नहीं कर सकते कि यह जीव है कि पुद्गल है, क्योंकि आकार वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन मात्र जो वनस्पति काय है, देखो वो थोड़े टाइम तक हरी भरी रहती है, उसके बाद में कैसे सूख जाते हैं, तो जीव रहित हो जाता है, जीव उसमें से निकल जाता है। भगवान की प्रतिमा रखी हो ना, तो उसमें भी जीव आए तो भी और न आए तो भी उसका आकार प्रकार वैसा ही बना रहेगा। पृथ्वी का जीव की बनी रहती है ना प्रतिमाएं, तो जीव आए तो भी और न आए तो भी उसका आकार प्रकार में उसका कोई अंतर नहीं आता है। नमक देखो पृथ्वी का है, मिलता है ना, अपना जो सेंधा नमक मिलता है, जो डले वाला होता है, जो पहाड़ों से आता है, वो पृथ्वी का है। और गर्मी के निमित्त से वो पिघल जाता है तो फिर जल का ही बन जाता है। ठंड में फिर वापस पृथ्वी का ही बन जाता है। चना पहले वनस्पति काय था और पेट में जाए तो गैस करता तो फिर वायु का ही बन जाता है वो। पृथ्वी काय का आकार, सबसे छोटा आकार रेत के कण और बड़ा आकार सुमेरु पर्वत जैसा आकार होता है उसका। देखो पृथ्वी काय का सबसे छोटा आकार रेत का कण और बड़ा आकार कैसा है उसका, सुमेरु पर्वत के समान उसका आकार होता है। एक जीव के शरीर को दूसरे जीव के स्थावर शरीर से आते जाते हैं। देखो सोना है, हीरा है, माणक है ना, ये सब कैसे स्थावर पृथ्वी का ही जीव है। और हम क्या करते हैं, हम डायमंड पहनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें उस डायमंड की, सोने की, चांदी की महिमाएं आती है। वह पृथ्वी का ही जीव का मृत कलेवर है और उसको पहनकर हम बहुत प्रसन्न होते हैं। गंभीरता से विचार करना। देखो लौकिक में कुछ भी चलता हो, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में तो जो बात सत्य है उसको हमको स्वीकृत करना ही पड़ेगी। देखो मोती त्रस जीव है, मोती त्रस जीव है, और ये हीरा माणिक मोती सोना चांदी ना, ये सब किसी स्थावर जीवों में इनकी गिनती आती है।
और स्थावर में 7 धातु व 7 उपधातुएं नहीं रहती है। सहनन नहीं होता है, हड्डी, मांस, मज्जा नहीं होता है। और फल आदि, देखो उसके बाद जो फल आदि खाने में भी मांस का दोष नहीं। देखो जो फल होते हैं ना, अब वनस्पति काय के बारे में विचार करें, तो जो वनस्पति काय है, देखो फल आदि खाने में हमको मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसमें सप्त धातु नहीं होती, वो सप्त धातु से कैसा है, रहित होता है। देखो मोती का हार पहना, वो 2 इंद्री। और देखो अपने दाल की कटोरी में अगर एक चींटी निकल जाए तो हम दाल फेंक देते हैं। और मोती क्या है, मोती को तो हम बहुत प्रसन्न चित्त से पहनते हैं, बहुत प्रसन्न चित्त से हम ग्रहण करते हैं। डायमंड वगैरह को हम बहुत प्रसन्न चित्त से, वो भी तो कैसा है, एक इंद्रिय जीव है। 2 इंद्रिय जीव को हम हाथ में अंगूठी बनाकर पहन लेते हैं। और अगर 2 इंद्रिय इल्ली अगर अपनी दाल में आ जाए तो हम बोलते हैं अरे 2 इंद्रिय जीव है। अरे भैया, ये मोती वगैरह भी कैसा है, 2 इंद्रिय जीव हैं। वो 2 इंद्रिय जीव की वो कैसा मृत शरीर है, और वो मृत शरीर को पहनकर कैसा है, हम बहुत कैसा है, हर्ष महसूस करते हैं। देखो नकली मोती पहनने में भी, चाहे मोती असली हो चाहे नकली हो, उसको पहनने में भी वही संकल्प का दोष लगता है, क्योंकि हम तो मोती समझकर पहनते हैं ना उसको। और देखो अपने जीवन में भी, अपने जैनों में हम सब्जी, मतलब काटो शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। सुधारो, बनाओ, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अपने में तो कैसा है, ये हिंसा का दोष लगता है। अगर हम शब्द भी ऐसे प्रयोग करते हैं तो हमें ये हिंसा का दोष लगता है। सब्जी साफ कर लो, सब्जी सुधार दो, ऐसे शब्दों का मतलब जैन दर्शन तो कितनी ऊंची बात बताता है। जहाँ सब दर्शन के एंड हो जाते, वहां से जैन दर्शन का प्रारंभ होता है। अपन देखो अपने लौकिक जीवन में भी केक को काटो और ऐसे शब्द यूज करते ना। वास्तव में कोक अर्थात मुर्गा, वे अंग्रेजी यहाँ कोक नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने उसको केक काटना शुरू कर दिया। अच्छा है, इसमें अच्छा नहीं है ये बोलना, इसमें अपने को संकल्पी हिंसा का दोष लगता है काटो शब्द बोलने में। आपने यशोधर मुनिराज की कहानी सुनी होगी ना। और वो उनकी माँ से ने गेहूं के आटे का मुर्गा बनाया। क्या कहा, गेहूं के आटे का हम भी ये केक अलग 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 ये जानवरों के शेप में केक वगैरह बना लेते हैं, सब ये इसमें हिंसा का दोष लगता है। बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अपने जीवन में बहुत उपयोगी है। कहाँ कहाँ हम कैसा है कर्म का बंध कर लेते हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। जब उसका फल आता है, जब उदय आता है, तब हमको कैसा है, दुख महसूस होता है। तो यशोधर राजा ने गेहूं के आटे का मुर्गा बनाकर उसकी बलि दी थी, और परिणाम उसका यह निकला कि 7 भाव में लगातार वो मुर्गा मुर्गी बनते रहे और बलि पर चढ़ाए गए। ये मछली के अपने को है ना, बहुत से कोई भी बर्तन वगैरह करते हैं, ये अपने जानवरों के मछली के आकार की ट्रे होती है, बैग वगैरह खरीदते हैं, तो वो कैसे जानवरों के आकार के बेडशीट्स वगैरह खरीदते हैं, उसमें सब बहुत जानवर वगैरह बने हुए हो, बहुत फ्लावर्स बने, तो ये सब एकेंद्रीय जीव का अप्रत्यक्ष रूप में अपने को हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि वो पसंद है अपने को। तो ये विचार कर लेना कि अगर इसमें आसक्ति का भाव हो तो ये कैसा है, वहाँ
पृथ्वीकाई मतलब एकेंद्रीय जीव की पर्याय में जाने के आश्रव के कारण है। देखो जो पत्थर होता है ना, पत्थर पर हम थूक देते हैं, मल मूत्र क्षेपण कर देते हैं, और कैसी दशा होती है। तो अभिप्राय में तो कैसा है, बराबर वो पाप लगता ही है। अभी पावागढ़ है, बड़ौदा के पास पावागढ़ है। अभी पिछले वर्ष हम वहाँ यात्रा के लिए गए थे, और वहां पर अपने लव और कुश वहां से मोक्ष गए हुए हैं। और वहां पर ऐसी दुर्दशा देखी, जो अपने मंदिर है ना, वहां के आसपास सब लोग सब अपना ये टॉयलेट वगैरह करते हैं। बहुत दुख हुआ कि देखो इतने पवित्र स्थानों की इतनी दुर्दशाएं हो रही है। तो ये सब पृथ्वीकाई जीव पर कैसा है, वो पृथ्वी पर अपन ऐसा कर देते हैं, तो सब पाप लगता है। देखो अपने यहाँ तो मुनिराज भी होते ना, आपने देखा होगा जब चर्या के लिए जाते तो कितना विवेक रखते हैं। और एक बार श्वासोश्वास में अनंत जीव मरते हैं ना, एक बार बताया था 2.5 लाख, एक बार श्वास लेने में 2.5 लाख जीव का कैसा है घात होता है। तो क्या हम श्वास नहीं लें? देखो अभिप्राय ये नहीं है मारने का, लेकिन दोष को दोष तो समझे कि अब ऐसी दशा हो, ये जो 10 प्राण हैं, द्रव्य 10 प्राणों का कभी सहयोगी हमें नहीं मिले। और आगे भी देखो छुपाने का परिणाम, ना 2 परिणाम थे ना, एक तो क्या है दबाने का परिणाम हो, और दूसरा के साथ छुपाने का परिणाम हो। छुपाने का परिणाम अर्थात ये जो स्थावर होते हैं ना, जल ना, पृथ्वी पृथ्वी होती है ना, छुपा लेती है। कैसे? देखो पृथ्वी के नीचे कितना जल भरा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देता ना, वो कैसे छुपा के रखी है। इस जल राशि को छुपा कर क्यों रखा है? देखो एक सामान्य धनी होता है ना, वो तो अपने वैभव को दिखाता है, लेकिन जिसके पास बहुत धन होता है ना, वह अपना कैसा छुपाने का परिणाम रखता है। तो बहुत से जीव बात बात में सब बातों को छुपाते हैं, वस्तुओं को छुपाते हैं, बातों को छुपाते हैं। अरे जीवन तो कैसा कांच की माफिक कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी। तो ये जो छुपाने के परिणाम है, जानते हो ये मूर्ति होती है ना, मूर्ति जो ये मूर्तिकार होते हैं, ऊपर से तो बिल्कुल सफेद पत्थर दिखाई देता है, और जब मूर्ति बनाते हैं और जब घिसाई करते करते उसमें कैसा है, अंदर से कैसा है काली लाइनें निकल आती। बड़भा में, सिद्धवरकुट के पास में बड़भा है, वहां पर अपनी एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। ऊपर से कैसा है बिल्कुल मतलब काला पत्थर था, काली प्रतिमा थी, लेकिन उसमें जब घिसाई की ना, तो वो सांप के आकार का वो सफेद पत्थर निकला उसमें, मतलब वो वैसा प्रतिमा में ऐसा पूरा दिखता है आकार। तो ये कैसा है, पृथ्वी काई जीव जो होते हैं ना, इनको कैसे छुपाने की भावना होती है। दबाने का परिणाम, छुपाने का परिणाम, इन परिणामों से कैसे हैं, इन परिणामों में कदाचित आयु का बंध हो गया, तो कैसे हैं, इन पर्यायों में जन्म हो जाएगा हमारा। एक श्रीमंदर भगवान की प्रतिमा में असंख्य पृथ्वीकायिक जीव रहते हैं। अब जलकाई के आश्रय के कारण देखो, जलकाई बात बात में टकराने का परिणाम हो। इस सब में करणान योग की हमारे यहाँ कल्पना बहन हैं, करणान योग की बहुत अच्छी ज्ञाता हैं। उनकी जब मैंने क्लासेस अटेंड की थी, तो उनकी क्लासों में ये सब 5 स्थावरों की चर्चा आई। इनके आश्रय के कारण क्या है? तो जलकाई बात बात में जिसको टकराने का परिणाम हो,
बात बात में टकराना, बात बात में झगड़ा। तो बात बात में जो टकराने का परिणाम हो और अपना वर्चस्व दिखाने का परिणाम हो, और इन्हीं परिणामों में कदाचित आयु का बंध हो गया। देखो कैसे जलकायु, जलकाई, आपने नदी को देखा होगा, नदी बहती है ना, तो उसके बीच में कितने पत्थर पड़े रहते हैं, उससे सब टकराते हैं। कितने पेड़ होते हैं, उनसे सब टकराते हैं। ये बीच-बीच में चट्टानें होती हैं, पेड़-पौधे होते हैं, सब उनसे कैसी है वो नदी, जब बहती हुई नदी कैसी है उनसे टकराती है। तो इस प्रकार से इन परिणामों में आयु का बंध हो गया। और अपने को नहीं लगता है ये जो जलकाई जीव होते हैं ना, इनके भी तीव्र कषाय के परिणाम होते हैं। पूर्व में भी शायद आपको बताया था कि ये नदियों में बाढ़ आ जाती है। ये उस जलकाई जीव के तीव्र कषाय के परिणाम होते हैं। अब अग्निकाई जीव के आयुबंध के कारण ईर्ष्या का परिणाम, जलन का परिणाम, किसी का वैभव देखकर, किसी का धन आदि देखकर, किसी की मान प्रतिष्ठा देखकर, किसी के रूप को देखकर, कोई अच्छा वक्ता हो, किसी की आवाज अच्छी हो, तो ईर्ष्या के बस उसकी निंदा करना। जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा करो, लेकिन ईर्ष्या के वश जलने का परिणाम होता है ना, बहुत से व्यक्तियों की, जीवों की ऐसे भाव होते हैं कि जो जलेसी के परिणाम होते हैं, कभी किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं वो। तो जलने के परिणाम में देखो, असूया, असूया का अर्थ होता है जलना। तो इस प्रकार से ऐसी-ऐसी कोई प्रतियोगिताओं में किसी के बच्चे आगे आ जाते हैं, किसी की प्रसिद्धि हो जाती है, हो जाते ना कॉम्पिटिशन में, उसका बच्चा आगे आ गया, हमारा बच्चा पीछे आ गया, तो हमें कैसा है, जेलेसी के परिणाम हो जाते हैं। तो ये जो जलने के परिणाम में किसी की उन्नति बहुत हो, वो भी हमें कैसा है, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा-सा अपन विचार करें इस पर। अगर ऐसे परिणाम हो, तो क्या विचार करें कि भैया ये सब यशः कीर्ति कर्म और अपयश कीर्ति कर्म के उदय के कारण से बाहर में प्रशंसा मिलना, निंदा मतलब होती है। ये सब यशः कीर्ति और अपयश कीर्ति कर्म के कारण होते हैं। हमने पूर्व में ऐसे परिणाम बाँधे होंगे, देखो हम बहुत काम करें तो भी यश नहीं मिले, और कोई कुछ काम नहीं करे तो भी उसको बहुत यश और प्रशंसा मिलती है। तो ये सब पूर्व पुण्य कर्म के अधीन ये सब बातें कैसी है, रहती है बिल्कुल। और अगर हम पाप पुण्य कर्म का विचार करेंगे तो हमें किसी से कोई जलेसी के परिणाम या ईर्ष्या के परिणाम नहीं होंगे। तो और ये जलेसी के परिणाम में अगर हमें आयु का बंध हो गया ना, तो क्या होगा, तथास्तु। आपको जलना पसंद है, आप जलते ही रहना, जिंदगी आपकी जलने में ही निकल जाएगी। और ये अग्निकाई जीव होते हैं ना, अग्निकाई जीवों की आयु अधिक से अधिक 3 दिन, कम से कम तो सबकी अंतर्मुहूर्त होती ही है, लेकिन अधिक से अधिक अगर अग्निकाई जीवों की आयु होती है तो 3 दिन। और बस, और कम से कम तो अंतर्मुहूर्त हो। तो यहाँ अपन को विचार करना चाहिए कि अपने को किसी से ईर्ष्या के भाव नहीं होना चाहिए। बात-बात में बहुत से जीव कैसे बात-बात में से भड़कते हैं, तीली की माफ़िक, माचिस की तीली की माफ़िक। और कितनी, वो तीली में कितनी ताकत होती है, पूरी बिल्डिंग को जला दे, पूरी रुई का पूरा ढेर हो ना उसको भस्म कर दे। दावानल अग्नि होती ना, 4 प्रकार की अग्नियों की भी चर्चा आती है। तो इस प्रकार से देखो, द्वारका नगरी 6 महीने तक जलती रही। और अपने यहाँ पहले दक्षिण में एक अपार नाम के देव हुए, उसने ईर्ष्या के वश
पूरा जैन आगम जलाया और 6 महीने तक वो जलता रहा। तो समझो कितना जैन आगम होगा। और इन परिणामों में क्या होगा? ये अग्निकायी जीव बन जाएंगे। आपको जलना पसंद है ना, जलाना पसंद है, जलना पसंद है, ईर्ष्या के भाव पसंद है आपको। बहुत परिणामों की अपनी संभाल रखना, क्योंकि विषय ही अपना ये है कि इन भावों का फल क्या होगा। और जैसे मति वैसे गति। देखिए, अग्निकाई और वायुकाई तो बहुत फैलती है। और इन जीवों में मतलब इन जीवों का बहुत फैलना होता है ना। अग्नि भी फैलती है, वायु भी कैसी है, फैलती है। और अब वायुकायु के आश्रय के कारण बहुत से जीवों को कैसा है, उड़ना पसंद होता है ना। देखो, जलकायु में भी, जलकाई के आश्रय के कारण जिसको जल पसंद हो, बहुत से लोगों को बहुत जल पसंद, रैन डांस करना, और ये अब आजकल तो बहुत चला है, स्विमिंग, ये वो। जहाँ कहीं झरने हो, इनको देख के अपन बहुत आनंदित होते हैं। अब आपके यहाँ तो वो नियाग्रा फॉल, ऐसे को देख देख के अपन बहुत प्रसन्न होते हैं, देखने जाते हैं। अरे वो जल का ही जीव है। फायर डांस, रेन डांस, ये सब भैया, सब इसमें दोष लगता है। अब वायुकायु के आश्रय के कारण बहुत जिनको उड़ना पसंद हो, बहुत पसंद है पैराशूट में, इसमें उसमें, ऐसा बहुत जिनको पसंद हो ना, तो वर्तमान में जीना नहीं चाहता है और उड़ना चाहता है। जमीन पर पैर नहीं टिकते हैं। तो इसके कारण कैसा है, वो ये वायुकायी जीव के आश्रय के कारण। अब वनस्पतिकायी जीव के शरीर के प्रति तीव्र आसक्ति का, देखो आकार मैंने बताया ना, पहले पृथ्वीकायी जीव का तो मसूर के आकार, मसूर होता है ना पृथ्वीकायी। जलकायी जीव के जीवों का आकार बूंद के आकार का होते हैं। और अग्निकायी जो जीव होते हैं, उनका आकार सुई, ऊपर की ओर जैसे सुई जाती है ना, शिखा, उस आकार के होते हैं। और अपने ये वायुकायी जीवों का फ्लैग का आकार का होता है। और वनस्पतिकायी जीव विभिन्न आकार की होती है। तो शरीर के प्रति तीव्र आसक्ति का भाव हो, ये सब कैसे हैं, उनके वनस्पति जीव के आश्रय के कारण है। और वनस्पति जीव बहुत अपना मैचिंग मैचिंग का भी मैंने आपको बताया था ना, कि बहुत मैचिंग मैचिंग के परिणाम हो, तो ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाएगा जहां सब मैचिंग ही मैचिंग होगा। तो ये जो स्थावर जीव होते हैं ना, स्थावर की पर्याय के आश्रय के कारण ही ये है, बहुत तीव्र कृषाय के परिणाम, क्योंकि 3 मोड़ा वाली गति मिलती है ना इनको, गोमूत्रिका गति से गमन होता है इनका। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा है ना। तो प्रश्न अपना था कि क्या मनुष्य होकर भी जलकाई, अग्निकाई, वायुकाई, वनस्पतिकाई कहला सकते हैं? और जानते हो, इनके 4 प्राण होते हैं। जो स्थावर होते हैं उनके 4 प्राण होते हैं। हमारे जैसे 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिया ना, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, उनके 4 प्राण होते हैं। इंद्रियां स्पर्शन है ना, काय, श्वासोश्वास और आयु। इंद्रियों में कैसे 5 इंद्रिय मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है उनको, बाकी तो 4 इंद्रियां नहीं होती है। तो जितने भी स्थावर हैं, ये 5 प्रकार के जो स्थावर हैं, उनके 4 प्राण होते हैं। तो और वनस्पति के आश्रय के कारण में आकारों पर आसक्ति होना, आजकल तो बहुत ज्यादा चला है आकारों का, शेप, आकार।
विभिन्न विभिन्न आकारों पर आसक्ति का भाव होना। वनस्पति का ही विभिन्न विभिन्न आकारों की होती है, तो आकारों पर आती। अरे विचार करना, मैं तो कैसा हूँ, निराकार स्वरूपो अहम। मैं आत्मा हूँ और मेरा आकार कैसा निराकार है, निश्चय से निराकार स्वरूप हूँ और व्यवहार से देह के आकार का हूँ। द्रव्य संग्रह में ये बात आई है कि व्यवहार से देह के आकार का होना और निश्चय से कैसा है, अपने निराकार स्वरूप हूँ, आकार में रहित हूँ। और ये बाहर में हम जो आकारों पर हमको बहुत बहुत आसक्ति का परिणाम है ना, ये शेप का, ये शेप बहुत अच्छा है, नए नए शेप होना, बच्चों को भी नए नए खिलौने, नए नए आकार प्रकार का, तो ये सब कैसे हैं, वनस्पति काय के आश्रव के कारण हैं। अब अगला प्रश्न है अपना कि माता के गर्भ में कोई पुण्यवान जीव आया हो, यह बात हम कैसे जाने कि माता के गर्भ में कोई पुण्यवान जीव आया है, यह बात हम कैसे जाने? बाह्य लक्षणों से हम जान सकते हैं। गर्भ में आने पर माता पिता प्रसन्न रहते हैं। घर परिवार में कोई कलह हो ना, तो वो कलह मिट जाता है। घर में आनंद का वातावरण रहता है। घर में सब सुख समृद्धि होती है। भाई व्यापार इत्यादि में भी हमको प्रॉफिट होता है। भगवान के दर्शन पूजन में माता को रुचि लगती है। सठ आवश्यक दिने दिने भगवान के दर्शन पूजन में जिनकी रुचि होती है, वो सब बालक कैसा है, शांत स्वभाव का होता है, शांत चित्त उसका होता है। दुखित भुखित जीवों को दान देने की अभिलाषा हो, जीवों पर करुणा का भाव हो, माता का चित्त उज्जवल वस्त्र चाहे, धन लाभ दान के परिणाम इत्यादि लक्षणों से जानना चाहिए कि कोई पुण्यवान जीव माता के गर्भ में आया है। तीर्थंकर का जीव जब गर्भ में आता है ना, इतना पुण्यशाली जीव जब गर्भ में आता ना, 16 करोड़ रत्नों की वर्षा नगर में होती है। सारे नगरवासियों की दरिद्रता दूर हो जाती है। माता का पेट नहीं बढ़ता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, कुर्मोन्नत योनि होती है, जो कछुए के आकार की, कछुए की पीठ के आकार की उनकी योनि का आकार होता है, और अंतर मुहूर्त में बालक पद्मासन हो जाता है गर्भ में। ऐसा कोई पुण्यशाली जीव लौकिक जीवन में भी कोई माता के गर्भ में आता है, तो हम ये बाह्य लक्षणों से जान सकते हैं कि कोई पुण्यशाली जीव माता के गर्भ में आया है। इस प्रकार से हमने आज 2 प्रश्नों की चर्चा की है कि क्या मनुष्य होकर भी जलकायी, पृथ्वीकायी, अग्निकायी, वायुकायी, वनस्पति का ही कहला सकते हैं? बोले हाँ, कहला सकते हैं। वर्तमान में परिणाम के अनुसार और इन परिणामों में कदाचित आयु का बंध हो गया, तो ऐसी-ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न अपना था कि माता के गर्भ में कोई पुण्यवान जीव आया हो, तो कैसे जाने? तो बोले बाह्य लक्षण से हम जान सकते हैं। इस प्रकार से चर्चा की है। शेष चर्चा हम आगे करेंगे। आज हमने देखा कि तीर्थंकर के जन्म से पहले कितने वर्षों की कितने रत्नों की वर्षा होती है, तो 16 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। पृथ्वी, पृथ्वीकाय, पृथ्वीकाय, पृथ्वी जीव में क्या अंतर है और किन-किन परिणामों से कौन-कौन सी इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय जीव के शरीर मिलता है। और सबसे विचित्र बात जो आज सीखी
वो ये थी कि पांच ये पंच एकेंद्रीय जीव के जो पांच हैं, अग्नि, आकार है। पृथ्वी, का इनके शरीरों का आकार कैसा होता है। हमने कभी इस पर शायद विचार भी नहीं किया होगा कि इनका शरीर कैसा होता होगा। वो आज हमने देखा। अभी अपने पास अपने को कोई विषय समझना हो या डिस्कस करना हो, प्रश्न पूछना हो, तो वो अभी अपन ले सकते हैं। जब तीर्थंकर का जन्म, लाइक पुण्यशाली जीव का जन्म होने वाला है, तभी दीदी ऐसा होता है कि एनिमल्स में भी बहुत शांत हो, वो बहुत ही क्या बोलते हैं, वो एक दूसरे को प्रेम भाव से रहते हैं। हाँ, स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। जैसे कोई जन्मजात विरोधी जीव होता है ना, उनमें भी आपस में प्रेम हो जाता है। थैंक यू। हेलो दी, जय जी हिंद। मेरा नाम मनीष है। मेरे को एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ, बोलिए। मतलब ये तो हमने देखा कि कैसे पृथ्वी का एक जीव हमारे आसपास रह के फिर भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे डायमंड है या सोना भी है या हाँ, कोई भी पृथ्वी का है। अब इसको हम प्रैक्टिकल रूप से सोचें कि हम इसको कैसे मतलब यूज करना बंद कर दें या कैसे करें जिससे कि हम उसको कम से कम अपनी क्रिया में ला सकें या अपने डेली। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है सब आपका। पढ़ा तो ऐसा विचार तो आया कि ये भी जीव है, नहीं तो हम कौन इसको जीव मानता है। बिल्कुल, तो प्रैक्टिकल जीवन में हम इसका विचार देखो। अभी घर गृहस्थी है भाई, हाँ भूमिका के अनुसार सब डायमंड भी पहनेंगे, स्वर्ण भी। देखिए, पहनते हुए हम इसका ये विचार करें कि वास्तव में उसमें प्रसन्न नहीं हो, उसमें आसक्ति का परिणाम नहीं कि ये कैसा है, पढ़ने में हम इसे गौरवान्वित महसूस करें, हम अपना अभिमान करें कि देखो हमारे पास डायमंड है, हमारे पास ये है। बिल्कुल ना, अंदर से हम ये विचार करें, अरे ये तो पृथ्वी का ही जीव का कलेवर है, और ये मृत कलेवर को पहनकर हम प्रसन्नचित होते और हम अपने शरीर को कैसे सजाते हैं उससे। देखो, त्याग भूमिका के अनुसार मनीष नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें रहते हम भेद ज्ञान व सच्ची बात तो हम समझ सकते हैं ना। तो एक न एक दिन हमारा छूट जाएगा। बहुत से जीव होते हैं ना, थोड़ी उम्र के बाद वो त्याग कर देते, सोने वगैरह का त्याग कर देते कि भैया अब हम इन सब चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, मतलब अल्टीमेटली तो हम अपन अपने प्रैक्टिकल अपने जीवन विचार। में इसका ऐसा हाँ, अल्टीमेटली तो हम लोग ऐसा विचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसे घृणा नहीं, मतलब त्याग करें। घृणा तो गलत वर्ड है। हाँ, मतलब घृणा की लेकिन बात हम नहीं। लोग उनका यूज ना करें। हाँ, हाँ, बराबर। हाँ, बिल्कुल, है ना। मतलब और ठीक है, अगर यूज करते हो, अगर आपके पास है भी, किसी ने दे भी या हो भी, लेकिन उसमें आप अपने को अभिमान नहीं करे उड़ा, हाँ, वो तो है। और उसका ये विचारेंगे ना आप इस प्रकार का, तो इस प्रकार का विचार करने पे आपके परिणामों में बहुत निर्मलता आएगी। और आपको कभी उसकी ऐसा, जैसे कोई का दिखा, जैसे मैं वहां गई, लंदन गई, वहां मैंने ये कोहिनूर हीरा देखा। वहां के उसमें कोहिनूर हीरा देखने के लिए गई, तो मैंने उस समय विचार किया कि ये कोहिनूर हीरा जो है, लोग इसकी तारीफ करते हैं, देख आते हैं, सब करने आते हैं, लेकिन ये कोहिनूर हीरा जानता है कि मैं कितना कीमती हूँ? ये नहीं जानता है ना। हाँ, वो तो नहीं जानता। इसकी कीमत किसने लगाई है ना। वो कोहिनूर ही स्वयं को नहीं जानते, और वो कितना कीमती है ये भी नहीं जानता है, लेकिन इसकी कीमत किसने लगी? मनुष्यों ने लगी ना, मतलब के पास ज्ञान है, उन्होंने उसकी कीमत लगे ना। तो कैसा है, महिमा किसकी आती है? अपने ज्ञान भाव की महिमा आती है। अपने को वो कोहिनूर की कभी महिमा नहीं। अगर हम सही डायरेक्शन में अगर चिंतन करें, तो हमारे मुख से शब्द आओ वेरी, इस प्रकार से शब्द हमारे नहीं निकले।
अरे ये तो पृथ्वी का ही जीव का मृत लेवर है, ये न तो अच्छा है न बुरा है। इस प्रकार का हम प्रैक्टिकल में जो भी वस्तुएं अपने दिखे, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति, फॉल देखने जाते बहुत आनंदित हो जाते हैं, पैराशूट में बहुत आनंदित। तो ये सब करते हुए कोई दिखे तो भी हम विचार अरे अरे अरे। और जानते हो ये मुनि स्नान क्यों नहीं करते? शायद पूर्व में भी मैंने बताया, क्योंकि वो जो जिकाई जीव है उनका बूंद के आकार होते हैं, और अपना ये जो अंजन पानी से तो अगर हम हाथ धोते हैं तो मानो जीवों से ही, जलाई जीवों से ही हाथ धोए हैं। और 13वें गुणस्थान में आहार का त्याग क्यों हो जाता है? क्योंकि वो केवल ज्ञान मिल जाता है ना, इतने इतने जीवों की सांसें के साथ ये आहार तैयार हो रहा है। और मुनिराज भी स्नान कर देते हैं, स्नान नहीं करते। अग्नि का त्याग होता है, उनके स्नान का त्याग होता है। तो इस प्रकार से देखो, अगर हम ये प्रण पढ़ते हैं ना तो हमको विचार का, और अगर हम ये प्रण पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो हमें विचार भी नहीं आएगी ये भी जीव है। कौन इनको जीव मानता है? कोई भी नहीं मानता है। सही बात है। दीदी आपने हीरे को पत्थर और कलेवर बता दिया, तो अब तो पहनने का भाव उठना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही एग्जैक्टली बिल्कुल हाँ सही हाँ, बोल रहे हो आप। एक बहुत ही थॉट ठीक। प्रोसेस डिफरेंट हो गई। हाँ मतलब कोई भी चीज को हम लोग को फिर भाव ही नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा है। एक स्पष्टीकरण चाहते देखो थे सही दीदी। बात समझो भैया, है ना? हाँ बोलिए। दीदी स्पष्टीकरण चाहते थे, जैसे अभी आपने बोला कि 13वें गुणस्थान में आहार का अभाव हो जाएगा, तो अपने छठे गुणस्थान ही में ही अपन भोजन आदि आहार लेते हैं, पर 13वें हाँ गुणस्थान तक कौन कौन से आहार रहते हैं, या कौन कौन से आहार नो तक का सद्भाव रहता है, उसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर दीजिए। बराबर, बिल्कुल है ना। देखो 6वें 7वें गुणस्थान में तो खुला आहार लेते ना विराज, कुल आहार लेते। और 13वें गुणस्थान में 9 कर्म आहार होता है। कौन सा आहार होता है? 9 कर्म। 9 कर्म मतलब ये शरीर को, मतलब शरीर के लिए वो परमाणु अपने आप से ग्रहण कर ले, हवा से, इससे इससे, है ना, जो अपने 5 तंत्र होते हैं ना, उसमें सारे ये परमाणु वो ग्रहण कर लेता है। उसको बोलते हैं 9 कर्म आहार। तो 13वें गुणस्थान में जो अपने अरंत परमी होते हैं वे 9 कर्म आहार ग्रहण करते, कौला आहार ग्रहण नहीं करते, कोल खाते हैं वो मुनिराज। परम गुरु होते हैं, अपने मुनिराज होते हैं, परम गुरु 13वें गुणस्थान वर्ती। अपने यहाँ तो सबको पता ना, जैसे अपना ये पशु वगैरह का, ये कबूतर वगैरह ये आहार लेते हैं, उससे उनका शरीर पुष्ट होता है। ये कौन सा अपना आहार पेड़ लेते हैं? पौधे वगैरह लेपा आहार लेते हैं, मिट्टी का लेप वगैरह करते हैं ना, लेप से उनका किसा है वो शरीर होता है। कबूतर आदि कौन सा आहार लेते हैं? ओजा आहार। कबूतर अंडे पर देता है ना बेटा, ओजा गर्मी गर्मी उस पे देता है ना, और फिर वो अंडा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं ओजा आहार। तो वो ओजा आहार होता है। और मनुष्य और तिर्यंच कौला आहार। और ये अपना पेड़ पौधे वगैरह, इसको लेपा आहार बोलते हैं। और अनंत परमेश्वर 9 कर्म आहार होते हैं। जी दीदी। और कोई प्रश्न है जो कि हम पूछना चाहेंगे, लेना चाहेंगे अभी? चलिए जिन्हानी स्तुति कर लेते एक हैं। 4 पंक्ति अपन लेते हैं। हाँ दीदी। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए,
धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं जीगे। उन्हीं को निज आदर्श बनाऊं, पूर में समता भाव धरूं। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियूं। चिदानंद रस सहज पियूं। इन पंक्तियों के बारे में बोलना चाहूंगी। जब मैंने पहली बार कभी क्लास अटेंड की होगी ट्रस्ट में जाके बच्चियों के साथ, तो मैंने ये लाइन सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैंने इन्हें बताया कि ये लाइंस बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने कहा हम बच्चियों को ये लाइंस रोज याद करवाते हैं, क्योंकि शादी के बाद ये कहाँ जाएंगी, किनके साथ रहेंगी, कैसा जीवन में उतार चढ़ाव आए, अगर ये लाइनें इनके जीवन में याद रही तो समता भाव रख पाएंगे, ऐसा बोला था उन्होंने। तो ये लाइनें वास्तव में अपन सबको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है जीवन के हिसाब से। चलिए जिनवाणी स्तुति लेते हैं। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। क्षम द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे कहूँ न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सोझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ वो, सदा देत हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र जय एवरीबॉडी। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र क्यों everyone। मनीष को जी? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय दीदी। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र everyone। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।